माय साइंस एक्सप्लोरर्स। अच्छा, आप लोग बहुत थके होंगे ना, पढ़ पढ़ के, पढ़ाई करके, लिख के। तो चलिए आपको थोड़ा एंटरटेन करती हूँ। क्या है मेरे हाथ में? ये है, व्हाट इज दिस? पियानो। तो चलिए थोड़ा पियानो बजाएंगे। अच्छे है ना साउंड? किसको किसको पियानो पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बट क्या आपको पता है साउंड कैसे आता है, कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये शेल की वजह से इसमें साउंड्स आ रहे हैं। अगर हम इसमें से शेल निकाल देंगे तो हाँ, अब देखेंगे बजा के। नो साउंड इज प्रोड्यूस। कोई भी साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शेल पे डिपेंड है। जब तक ये इसमें शेल है, शेल वर्क कर रहे हैं, तब तक इसमें से साउंड आएगा। अगर ये शेल वर्क करना बंद कर दें या फिर खराब हो जाए तो इसमें से कोई भी साउंड्स नहीं आते हैं और ना ही ये वर्क करेगा। So, dear students, I am your science educator. Today we will start new lesson. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी शेल पे। मीन्स नेम ऑफ दैट लेसन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे उस लेसन पर। उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, करंट कैसे पैदा होता है और कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और फिर आपके घर में बिजली कैसे आती है। ये सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेसन स्टार्ट होता है निहाल नामी एक लड़के से, जो अपने क्लासमेट के साथ जा रहा था कहाँ पर? भाखरा नंगल डैम पर। तो भाखरा नंगल डैम में क्या है? वहां पर था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। मीन्स वहां पर जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को। कैसे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक मीन्स व्हाट? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी से तैयार की जाने वाली करंट। मीन्स पानी से तैयार किया जाता है जहां पर करंट को, बिजली को। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। तो ये कहाँ पर है? भाखरा नंगल। नंगल मीन्स पंजाब, जो पंजाब में आता है, और भाखरा कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये दोनों को मिलाकर उसका नाम रखा गया है भाखरा नंगल डैम। ये दोनों के बीच लोकेटेड है, किसके? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और वहां से सतलज रिवर आपको देखने को मिलेगी। सतलज रिवर पर ये डैम बना हुआ है। कौन सा? भाखरा नंगल डैम। अंडरस्टूड? भाखरा नंगल डैम मीन्स व्हाट? डैम। डैम का मतलब क्या होता है? जहां पर पानी को रोका जाता है। कौन से पानी को? नदी के पानी को, यानी रिवर के पानी को रोका जाता है। किस तरीके से? एक डैम बनाकर। मीन्स सपोज यहाँ पर हिल्स थे। कौन से हिल्स थे? शिवालिक नामी हिल्स थे। और इस हिल्स पर क्या किया गया था? एक डैम को बनाया गया था, और नीचे यहाँ पर पानी को रोका जाता है। मीन्स स्टोर किया जाता है ताकि वो आगे हमें काम में आ सके, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर दूसरे हमें पानी को यूटिलाइज करने के लिए। पानी को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए यहाँ पर डैम को बनाकर उसको रोकते हैं। तो इसीलिए इसको डैम कहते हैं। डैम किससे कहते हैं? बहते हुए पानी को, जो नदी का पानी था उसको रोकने के लिए हम लोग वहां पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? डैम को। इसलिए इसको बोलते हैं डैम। तो ये डैम कहाँ पे लोकेटेड है? भाखरा नंगल मीन्स पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये लोकेटेड है। तो इस रिवर का नाम क्या है? सतलज। ये सतलज रिवर है। और जो ये हिल्स हैं, ये शिवालिक हिल्स हैं। शिवालिक हिल्स जो बहुत ही खूबसूरत मीन्स अमेजिंग है। तो यहाँ पर ये डैम लोकेटेड है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर और एक वर्ड आता है, व्हाट इज दैट? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, हाइड्रो मीन्स पानी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? बिजली। तो पानी से यहाँ पर बिजली को मीन्स करंट को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? जो पानी हमने रोका था, मीन्स वहां पर रुका हुआ पानी था, जो हम डैम बनाए थे, तो उस पर जब पानी, जब उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं वहां पर, तो वो पानी एकदम
हाई फोर्स से, बहुत ही ज्यादा फोर्स से ऊपर से नीचे गिरता है और टरबाइन पर, वहां पर टरबाइन लगे होते हैं, तो पानी ऊपर से जब नीचे टरबाइन पर गिरता है Cities. Hydroelectric power, wind turbines, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टूड? तो करंट प्रोड्यूस सिर्फ पानी से ही नहीं होती है, मीन्स ऊपर से गिरकर टरबाइन पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बट इसके और बहुत सारे वेज भी हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के। cities. Hydroelectric power, wind turbines, and solar panels all harness natural forces to generate electricity. This energy तो क्या करते हैं, 13 किलोमीटर की राइड से होकर ट्रेन में बैठकर एक ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करने जाने वाले थे। तो उससे पहले उन्हें एक असाइनमेंट दी जाती है स्कूल में। कौन सी असाइनमेंट? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्हें असाइनमेंट लिख के देना था। तो क्या था वो असाइनमेंट में? द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है उसके बारे में उन्हें एक असाइनमेंट दिया जाता है। तो आप ही बताइए कहाँ कहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुकिंग, मींस खाना बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी वहां पर। तो फर्स्ट वन, मिक्सर ग्राइंडर एंड माइक्रोवेव। तो दूसरे भी एग्जांपल्स हैं, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो हम लोग जो घर में मसाला पीसते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और माइक्रोवेव, अगर हम कुछ गर्म करना है या टोस्ट करना है, बेक करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? यहाँ पे माइक्रोवेव चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। Cooking. The kettle heats water, the toaster browns bread, the mixer grinds food, and the microwave warms dishes. मीन्स यूज चाहिए। देन सेकेंड वन, लाइटिंग। तो घर में जो भी हम लाइट यूज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, तो वो होम्स, ऑफिस एंड स्ट्रीट लाइट्स में powering our homes, our workplaces, and our streets. Electricity brings our city to life. इन सारी सारी जगहों पर घर में भी हमें चाहिए लाइट, फैन वगैरह लगाने के लिए। देन ऑफिस में भी हमें लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट के लिए भी वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो घरों में, ऑफिसेस में एज वेल एज स्ट्रीट लाइट्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां पर भी हमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ट्रेन में, बस में, कार, स्कूटर, इन सब जगहों पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। देन फोर्थ वन, हीटिंग एंड कूलिंग। तो कुछ भी हमें घर में अगर गीजर ऑन करना है, मींस पानी गर्म करना है, या फैन ऑन करना है, या फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यूज करना है, तो वहां पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। Heating appliances produce heat. Cooling appliances decrease temperature. देन फिफ्थ वन, एंटरटेनमेंट। तो जब भी आप घर में टीवी लगा रहे हैं या रेडियो बज रहा है आपके घर में, तो वहां पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो आपका टेलीविजन काम नहीं करेगा। Entertainment. Electrical energy connects these appliances to the grid, flowing from the power source through wires. देन कम्युनिकेशन, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह बात करना है तो वहां पर भी मोबाइल फोन या इंटरनेट के लिए भी हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देन लास्ट वन, अदर्स, मीन्स दूसरे एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोल पंप में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी, और क्रेन में भी यूज होता है। सो दिस इज अबाउट योर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो माय लिटिल साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करते हैं, बट कैसे जनरेट करते हैं? सिर्फ पानी से ही नहीं करते हैं, उसके बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला तो आपको एक पता चला कि किस तरह से पानी को स्टोर करके फिर उसको ऊंचाई से गिरा कर टरबाइन पर, वहां पर टरबाइन पे गिराया जाता है, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली तैयार की जाती है। और दूसरे एग्जांपल्स भी हैं जिससे बिजली को, मीन्स करंट को तैयार किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को। फर्स्ट वन व्हाट? विंड मिल्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों में जो फैन घूमते रहते हैं, बड़े बड़े साइज के, तो
उसको बोलते हैं विंड मिल्स। तो एनर्जी कैसे लेते हैं? विंड एनर्जी को लेकर विंड मिल्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और सेकेंड वन सोलर पैनल्स। तो आपने बहुत सारे सोलर पैनल्स देखे होंगे अपने घरों पर। तो ये कैसे वहां से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय यूजिंग सन्स एनर्जी, मींस सूरज की एनर्जी से, उसकी तवानाई से, उसकी ताकत से, सन की एनर्जी को यूज करके सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है, मींस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड थर्ड वन फॉलिंग वाटर बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल। तो यहाँ पर जो ऊपर से पानी गिरता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए, वहां पर यूज किया जाता है नेचुरल गैस को एज वेल एज कोल, मींस कोयले को। तो ये सारी चीजें यूज करते हैं वेज को, मीन्स ये सारी वेज हैं, रास्ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो होती है बट हमारे घरों तक, ऑफिस तक और दूसरे मीन्स बहुत सारे कंपनीज में या फैक्ट्रीज में कैसे सप्लाई होती है? विद हेल्प ऑफ प्लग्स और वायर्स। वायर्स के जरिए, वायर्स के थ्रू क्या करते हैं? जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको वायर्स थ्रू सबको सप्लाई करते हैं घरों में, एज वेल एज फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, मींस करंट को। अगर आपके घरों में या स्कूल में या फैक्ट्रीज में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, करंट ना हो, तो आपके सारे काम रुक जाते हैं। इंटरनेट काम नहीं करेगा और ना ही लाइट्स काम करेंगे और ना ही आपके कंप्यूटर्स काम करेंगे और ना ही टीवी काम करेगी। सारे जो भी आपके नीड्स हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो या फिर लाइटिंग हो, कुकिंग हो, सारे काम रुक जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से सभी काम चुटकियों में हो जाता है। सो दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। ओके, सो डियर साइंटिस्ट, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं घर में तो वहां पर आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। सिवाय बड़ों की हेल्प के आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए करंट के मामले में। वहां पर बहुत सारे आपको डेंजरस सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर जब भी आप यूज कर रहे हैं कोई चीज तो उसमें बैटरी का होना जरूरी है या फिर स्विचेस होने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट वहां पर वायर यूज करने जाएंगे, डायरेक्ट आप स्विच में वायर्स को डालेंगे तो आपको करंट लगने के चांसेस होते हैं। सो बी केयरफुल। ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, पोर्टेबल चीजें यूज करनी चाहिए। We will start the first one what? टॉर्च लाइट। तो टॉर्च लाइट आपने यूज किया है, बहुत सारे टॉर्च लाइट आप मोबाइल के टॉर्च यूज करते हैं। घर में अगर लाइट चली गई तो वहां पर भी आप बड़े बड़े टॉर्च यूज कर सकते हैं। बट ये टॉर्च लगते कैसे हैं, ग्लो कैसे करते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं अंदर, वायर्स, शेल, बैटरी और एलईडी, ये सब चीजें होने की वजह से ये टॉर्च लाइट ऑन होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन Screens. The torch is currently off. Let's look inside to see the circuit. The battery, wires, and lamp are here. The switch is open. आता है। क्या है वो क्वेश्चन? टॉर्च जो लाइट होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? मीन्स इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक शेल। Circuit T Enclose C Class 7. Basic electric circuit. Electric cell. जो हमने पियानो में यूज किया था वैसे ही इलेक्ट्रिक सेल इसमें यूज किए जाते हैं। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको हम बहुत आसान तरीके से यूज कर सकते हैं और ये डेंजरस भी नहीं है। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर की जो कैप होती है ये पॉजिटिव होती है। ये जो सामने वाला हिस्सा है पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये पोल है पॉजिटिव टर्मिनल। और जो फ्लैट डिस्क शेप है पीछे का हिस्सा है ये है नेगेटिव टर्मिनल, मींस ये नेगेटिव है और ऊपर का पॉजिटिव है। The raised metal cap is the positive terminal. The flat metal disc is the negative terminal. An electric cell is a portable source of electrical energy. इसकी वजह से ये टॉर्च लाइट ग्लो करता है और इसकी वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अंडरस्टूड? सो लिसन हियर,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा हमें इलेक्ट्रिक सेल्स की जरूरत होती है। वहां पर एक सेल काम नहीं करता, तो हमें एक से ज्यादा सेल्स चाहिए। तब हम क्या करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे सेल्स को मिलाकर वहां पर बैटरी बनती है। बैटरी इज डिफरेंट एंड इलेक्ट्रिक सेल इज डिफरेंट। ये इलेक्ट्रिक सेल है, लेकिन बैटरी में पावर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक सेल मीन्स इसको बोलते हैं, बट बैटरीज आर डिफरेंट। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल मिलाने के बाद एक बैटरीज बनती है। कुछ चीजों में हमें ज्यादा सेल्स की जरूरत होती है इलेक्ट्रिक सेल्स की, तब हम क्या यूज करते हैं, बैटरीज का यूज करते हैं, मीन्स बैटरी का यूज करते हैं। वहां पर एक सेल या दो सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका पावर ज्यादा होता है कुछ चीजों का। तो वहां पर हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स की जरूरत होती है, इसलिए सेल्स की बजाय क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, क्योंकि बैटरी में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो इलेक्ट्रिक सेल इज डिफरेंट एज वेल एज बैटरी इज डिफरेंट। सेल्स में बहुत सारे जो बैटरीज में सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, सपोज ये इलेक्ट्रिक सेल्स है यहाँ पर ये, तो इसको सीरीज कैसे रखते हैं, मीन्स बहुत सारे सेल्स के अगर हमें सीरीज करना है बैटरी में, कैसे होते हैं ये ऊपर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेल है, अगर हमें दूसरा सेल चाहिए तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव ही लेना है इधर साइड, और दूसरी साइड इसको नेगेटिव सीरीज में ही रखना है, मीन्स अपोजिट। दोनों अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। फिर जब हम दूसरा कनेक्ट कर रहे हैं, मींस बैटरी में दूसरा सेल कनेक्ट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो इसी तरह ये सीरीज बनाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। Here we have two individual cells. Reactive circuit. थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लैम्प। थर्ड वन व्हाट, इलेक्ट्रिक लैम्प। तो आपने अपने घरों में देखा होगा जो इनकैंडिसेंट लाइट होते हैं, उसमें एक थिन वायर होता है, मीन्स थिन पतली लाइन होती है। आई विल शो यू सेज लाइट। तो इसके अंदर एक पतली लाइन मीन्स वायर होता है, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। Electrical energy begins flowing through the filament. The filament gradually heats up. It becomes a bright glowing wire. आपने इलेक्ट्रिक लैंप देखे होंगे, जैसे आप अपने घरों में स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से पास होकर ग्लो करता है। ग्लो करने के बाद वहां पर लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे ही ग्लो करता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, यहाँ पर फिलामेंट से गुजर कर इसको हॉट कर देता है, मीन्स गर्म कर देता है, पूरा हॉट, जिसकी हॉट करके ग्लो करता है, जिसकी वजह से वहां पर लाइट प्रोड्यूस होती है। Then here the fourth point is LED lamp. LED means what? Light emitting diode का लॉन्ग फॉर्म है। तो आजकल हम लोग ज्यादा से ज्यादा एलईडी लैंप का यूज करते हैं। इसमें फिलामेंट नहीं होता, इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव वायर होता है और एक नेगेटिव वायर होता है, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करता है। The circuit is open and the lamp is off. The switch closes, completing the circuit. Current flows and the lamp turns on. अच्छा, ये रहा आपके यूजफुल डिवाइसेस जो आप घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको घर से स्कूल को जाना है तो आप उड़ के जाते हैं। कैसे जाते हैं आप? एक रास्ते से होकर जाते हैं, मीन्स एक रास्ता आप बनाते हैं वहां पर घर से लेकर स्कूल का, जहां से आप आसानी से जा सके। क्या आप दूसरों के घरों पर चढ़ के जाते हैं, या कंपाउंड पर जंप करके जाते हैं, या फिर झाड़ों पे यानी ट्रीज पे चढ़ के जाते हैं? नहीं, क्योंकि आप वहां पर एक पाथ बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं अपने घर से स्कूल तक जाने का। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक पाथ बनाती है फ्लो होने के लिए, मीन्स सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो सपोज ये है हमारा स्विच, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कैसे होता है?
स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन हो जाता है। मीन्स स्विच जैसे ही आप, तो यहाँ पर ये मैंने फैन को ऑन करना है, फैन लगाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्विच ऑन किया। तो स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है, वहां पर कंप्लीट हो जाता है। मीन्स पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑन हो जाता है। जैसे ही आप इसको ऑफ करते हैं तो वहां पर ये ब्रेक हो जाता है, मीन्स ब्रोकन हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसकी वजह से ऑन ऑफ होता है, स्विच की वजह से। तो ये स्विच क्या है, आप ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है, मींस ब्रेक हो जाता है। अंडरस्टूड? Is about your today's lesson, means lesson number 3, electricity circuits and their components. तो इंशाल्लाह लेसन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा भाखरा नंगल डैम के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा, टॉर्च लाइट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में पढ़ा, और एलईडी लैंप के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और मैं आपको एआई की हेल्प से भी वीडियो बनाकर ज़रूर समझाऊंगी इस लेसन को। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।